आदेश आदेश मैं दिलीप नाथ पंथ गोप्रिय साबर मंत्र साधना चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों तो अभी परलौकिक शक्तियों की जो साधनाओं का दौर चल रहा है उसमें आज मैं आपके लिए एक नई साधना लेके आया हूँ जो यक्षिणी साधना है। उसका नाम है चंद्रगिरा यक्षिणी। ठीक है दोस्तों, तो ये यक्षिणी भी बहुत ही ताकतवर यक्षिणी है जो अपने साधकों के कोई भी कठिन से कठिन कार्य मिनटों में करने की क्षमता रखती है। कोई सा भी कार्य हो ये कर सकती है, कोई भी भेद हो गुप्त भेद ये आपको बता सकती है और अपने साधक की हरदम रक्षा करती है। इसलिए यक्षिणी साधना में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों कि कोई भी यक्षिणी साधना करना पड़ता है तो उनकी वृत्ति क्या होती है, उनका जो शरीर का जो ढांचा होता है, दिखने का जो तरीका होता है वो अप्सराओं जैसा होता है। एकदम सुंदर स्त्रियाँ जैसे पृथ्वी पे उनके जैसी कोई स्त्रियाँ नहीं होती, लेकिन उनके जो स्वभाव की जो वृत्ति है वो राक्षस जैसी होती है। क्योंकि कुबेर भंडारी है तो रावण के भाई वो भी एक राक्षस ही थे, दानवी थे, तो उनके दरबार की ये सब शक्तियाँ है। ठीक है, इसलिए ये भी मुद्दे तो राक्षस ही है। फिर उनके जो गुण हैं, ठीक है, वो देवों जैसे हैं, लेकिन वो कभी भी अपने राक्षसी दानव रूप में आने से सोचती नहीं है। साधकों के छोटी भूल का भी बहुत भयंकर दंड देती है। इसलिए यक्षिणी साधनाएं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर कर लिया तो फिर आपको कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं, आर्थिक के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर कोई भी साधक अगर उसके सामने लालच ज़्यादा ना करे और साधना सिद्धि के मार्ग में आगे चलना चाहता है तो ये सब यक्षिणियाँ क्या होती है दोस्तों कि वो भी गुरुमुखी होती है, उनके भी गुरु होते हैं। ठीक है दोस्तों, सब मायावी विद्याओं की जानकार होती है। अगर आप उससे माँ और बहन के रूप में अगर उनको स्वीकार किया है तो उससे आप गुप्त शक्तियों की जो सिद्धि के बारे में आप जान सकते हैं, वो भी आपको पास रह के वो सिद्धियाँ संपूर्ण कराती है। बहुत सारे साधकों ने ये सब चीज़ की हुई है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जितना उससे सीखेंगे इतना आपका जो उसका ऋण है आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में उसमें क्या होता है कि वो जब जाती है, साधक का जब अंत समय आता है तो साधक की आत्मा को वो अपने साथ ले जाती है। क्योंकि इस जन्म में जितने आप उससे काम करवाएंगे वो मरने के बाद वो आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, वो भी तय है। क्योंकि ऋण तो ऋण ही है, जो मैंने साबर मंत्र रहस्य में आपको बताया था। कोई भी शक्ति का ऋण हो, ऋण रहता है। जब तक साधक अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग नहीं करता तब किसी का ऋण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आत्मशक्ति એટલે अपने खुद का पावर और देवी शक्तियों का सिद्धियों का पावर એટલે किसी का उधार लिया हुआ पावर। किसी की भी साधना हो, कैसी भी साधना हो, इसका अपने को वापस उसको भुगतान तो करना ही पड़ता है, या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में। इसलिए ज़्यादातर मैं साधकों से यही बोलता हूँ कि सिद्धि कर लो, 5 साल तक रखो, 1-2 साल तक रखो। सारी जो अपनी जो आर्थिक समस्या है, कोई भी समस्या है, उससे आप मुक्त हो जाओ। ज़्यादा लालच मत रखो, फिर इसको विसर्जन कर दो और मोक्ष मार्ग के लिए, आत्मकल्याण के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि मनुष्य जीवन का तो यही यथार्थ है। जीवन मिला है तो परमात्मा के लिए बिगाड़ो। तो बहुत सारे साधक मानते नहीं कि ये साधना हो तो वो दो, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। सारी साधना डालूंगा। मेरे चैनल पे जुड़ने वालों को कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे गोपनीय मंत्र मैं बताऊंगा जो आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेंगे या किसी के पास है ही नहीं। और उसका गुप्त रहस्य क्या है वो किसी को पता नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा दावा है कि इतने सब्सक्राइबरों में से एक भी ऐसा बनेगा कि एक कंप्लीट बनेगा तो भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि हाँ भाई, ये यूट्यूब में मेरा पहली बार आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। कि वो एक साधक जो बाहर निकलेगा कंप्लीट होगी, वो दूसरे 50 साधकों को राह दिखाएगा जो भटक रहे हैं इस दुनिया में, जो डोंगी और ठगी बाबाओं के चक्कर में पड़े, पैसों की बर्बादी हो रही है, जो लोग ये मंत्र देने का पैसा ले रहे हैं, वो सब चल रहा है। उससे मुक्ति लेना ही मेरा कर्म है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जहाँ विद्या जहाँ बेची जाती है वो विद्या कोई काम की नहीं। ठीक है दोस्तों, आपकी अगर हो गई सिद्धि साधना तो मैं सामने से बोलूँगा कि भाई मेरी गुरु दक्षिणा लाओ, लेकिन आपके पास होनी चाहिए तभी मांगूंगा। कि मैं आपके पास 50 लाख रुपया पड़ा होगा तो मैं मांग सकता हूँ कि भाई साहब 1000 रुपया भेज दो भंडारे में, तब मैं बोल सकता हूँ। अभी नहीं, आप पहले सिद्ध बनो फिर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मजाक कर रहा हूँ। अभी साधना की आगे बात करता हूँ कि चंद्रगिरा जो यक्षिणी है उसकी साधना कैसे की जाती है। दोस्तों, इसकी साधना एकांत रूम चाहिए आपको, कोई एकांत कमरा हो उसमें बैठ के आप कर सकते हैं। ये साधना भी 21 दिन की है। ज़्यादातर कोई भी यक्षिणी साधना 21 दिन 3 महीने की होती है। पर दोस्तों, अगर आपने गुरु मंत्र का, एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये साधना को सिद्ध करना हो, कोई भी यक्ष के अंदर गंधर की साधना करनी है तो कोई भी साधना करनी है, स्मशान से लेकर कोई भी
तो गुरु मंत्र जो आपका है उसका 9 लाख एक बार जाप ले कर लीजिए। उसमें आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि ये तीसरे दिन ही शक्ति आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, गुरु मंत्र का जाप करने का मैं बार क्यों बोलता हूँ, उसके कारण बोलता हूँ कि अगर इसको सिद्ध कर लिया तो फिर दूसरी तो अपोहब आपको सिद्धि मिल जाएगी कि ये शक्तियाँ को कौन खींच के लाता है, मंत्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा खींच के लाता है। अगर आपने गुरु मंत्र के 9 लाख जाप कर दिए है तो आपके अंदर पहले से वो ऊर्जा है ही। आप जैसे उसको आह्वान करेंगे तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो शक्ति को ढूंढने लगेगी, ब्रह्मांड में जहाँ भी होगी उसको खींच के लाएगी। ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। 3 दिन बहुत हो गए, 3 दिन में कोई भी आती है। तो क्या होता है कि आपके अंदर जितनी ऊर्जा पैदा होती है इतनी क्षमता से आप उसको देख सकते हो। अगर आपके पास 100% ऊर्जा है तो आप खुली आंखों से वो कहीं भी लोक में बैठे होगी आप देख सकते हो, इतनी दृष्टि मिलती है। वो दृष्टि सिर्फ गुरु मंत्र से ही मिलती है दोस्तों, कि कोई शक्ति उपासना से नहीं मिलती है। की शक्ति है गुरु मंत्र, वही आपको वो दृष्टि दे सकता है, वो ऊर्जा दे सकता है। कि गुरु स्वयं जो नाम है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का नाम है, ब्रह्म पर ब्रह्म का ही नाम गुरु है। ठीक है दोस्तों, शब्द महान है, गुरु कैसा भी हो लेकिन उसने दिया हुआ शब्द महान है। वो शब्द ब्रह्मांड में भी है, वो आपको खींच के लाता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो इसकी विधि विधान बता रहा हूँ, क्योंकि तो दूसरी बात चालू हो जाती है। फिर ये भी जानना आपको ज़रूरी है। 21 दिन की साधना रहेगी। कोई भी मंगलवार या शुक्ल पक्ष के रविवार मंगलवार से आप साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रोजाना 11 माला जाप करना है। पूर्व या उत्तर दिशा रहेगी बैठने का स्थान। उसमें आपको सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र पहन के इसकी साधना करनी है। सफ़ेद अक्की की माला या स्फटिक की माला से इसका जप करना है। ठीक है दोस्तों, सामने कोई धूप दीप कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली एक धूप बत्ती लगा ले, एक धूप लगा ले जो जलता रहे गूगल लोबान का। ठीक है, आपका अगर गुरु मुखी है तो कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जोत होगी तो उसमें आपका ध्यान रहेगा। एक धूप जला ले, बत्ती जला ले। ये अगरबत्ती मत जलाए, अगरबत्ती बाँस वाली अपने हिंदू धर्म में वर्जित है। ये तो लोग पागल जलाते रहते हैं, क्योंकि ये इसका जो बनी होती है बाँस की बनी होती है। बाँस जो इंसान मरता है तभी जलाई जाती है। स्मशान की शक्ति के लिए ठीक है, परलोक की शक्ति के लिए मत जलाए। इसके लिए धूप करे, गूगल लोबा नहीं। या तो ऐसी अगरबत्ती लेके आ जाए जो बिना बाँस वाली हो, उसको आप जला सकते हैं। और एक चित आसन पे बैठ जाए, हिले डुले नहीं, एकाग्रचित होकर जप करे। ठीक है दोस्तों, 11 माला जप करे। 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला ओम नमः शिवाय की। ठीक है, वो जप करे, फिर इसका मंत्र चालू करें। जो मंत्र इस प्रकार है वो ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश आदेश, गुरुनाथ जी को आदेश आदेश आदेश। ओम गुरु जी, ओम नमो चंद्रगिरा यक्षिणी, कुबेर महाराज के दरबार की देवी। आओ आओ देवी, साधक का भंडार भरो, साधक का कल्याण करो। जल्द आओ नहीं तो तुझे कुबेर भंडार की आन, तुझे ईश्वर महादेव माता पार्वती की आन। आदेश आदेश आदेश। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों मंत्र। ओम नमो आदेश आदेश, गुरुनाथ जी को आदेश आदेश आदेश। ओम गुरु जी, ओम नमो चंद्रगिरा यक्षिणी, कुबेर महाराज के दरबार की देवी। आओ आओ देवी, साधक का भंडार भरो, साधक का कल्याण करो। जल्द आओ नहीं तो तुझे कुबेर भंडार की आन, तुझे ईश्वर महादेव माता पार्वती की आन। आदेश आदेश आदेश। ठीक है दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। इसको ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसका जप शुरू कर दीजिए। आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आदेश आदेश, आपका कल्याण हो। आदेश आदेश।